क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a TV tower stands vertically on a bank of a canal। करा कोई नहर है, उसके एक किनारे पर, आप जानते हैं नहर का दो किनारा होता है, ठीक है। किसी एक किनारे पर एक टीवी का टावर है, ठीक है। पिक्चर भी आपको दिया गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब उसी टावर से अपोजिट साइड में उसका जो दूसरा बैंक है, उस जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक टीवी टावर है, ठीक है, किसी बैंक पर नहर है कोई, उसका एक किनारे पर टीवी का टावर खड़ा है, ठीक है। इस नहर के दूसरे किनारे पर, ठीक है, किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे, इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, अब 20 इधर भी हो सकता है, 20 इधर भी हो सकता है। हम देखते हैं किधर की तरफ, तो ऑन द सेम बैंक, इसी बैंक पर है, ठीक है, इसी बैंक पर, इसके इधर नहीं है, क्योंकि इधर भी बन सकता है 30 डिग्री, लेकिन आप जानते हैं यहां पर 30 डिग्री नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम आपको उस दिन बताए थे कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, ये एंगल बढ़कर धीरे धीरे 90 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। कुछ बच्चों में हमेशा यही कंफ्यूजन रहता है कि सर आप कैसे जान जाते हैं कि 30 डिग्री यहाँ है, 45 डिग्री यहाँ है। आप कभी इधर लेते हैं, कभी उधर लेते हैं। इसका तरीका है कि आपको हमेशा समझना है इस चीज। ये हम लोग पहले भी बेसिक पढ़े हुए क्लास 9th में, कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, और इस समय हॉरिजॉन्टल से सबसे मैक्सिमम एंगल बनता है 90 डिग्री। और जैसे जैसे ये इधर होता है, ये जो लेंथ है ये बढ़ता जाता है और एंगल कम होता चला जाता है, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री यहाँ है तो ऑब्वियसली 30 डिग्री यहाँ पर। मान लेते हैं दूसरा कोई एक पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। कहता है ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? पहले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो आपको सबसे पहला तो हाइट ऑफ टावर निकालना है, इस टावर की हाइट निकालनी है। दूसरा, ये जो नहर बना, नहर का एक सिरा यहाँ है, एक एंड यहाँ है कैनल का, और कैनल का दूसरा एंड यहाँ है। ये कैनल का विड्थ भी आपको निकालना है, ठीक है। ये है विड्थ ऑफ कैनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? विड्थ ऑफ कैनल लिख देते हैं। चलिए, अब टावर को हम मान लेते हैं ए बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो आपको क्या क्या निकालना है? ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी दो ट्रायंगल्स बनता हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या चीज दोनों में कॉमन है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये कॉमन है, और बड़े वाले को भी देखिए तो ये कॉमन है। ये परपेंडिकुलर हाइट जो है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैनल के विड्थ को कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेते हैं। एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। तो जो जो चीज दिया है लिख दीजिएगा। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे बार बार। हाइट ऑफ टावर क्या दिया हुआ है? ए बी। विड्थ ऑफ कैनल, कैनल का विड्थ क्या दिया हुआ है? ए सी, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है, एंगल बी सी ए कितना? 60 डिग्री। एंड एंगल बी डी ए कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल, पहले छोटे वाले में हम लोग देखते हैं ए बी सी, ठीक है। राइट ट्रायंगल किसमें? ए बी सी में। आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये चाहिए और ये, तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस, tan ऑफ
60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज कॉमन है तो इसको एक तरफ रखना है, बाकी सारे चीज को दूसरी तरफ कर देना है। या हो गया √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। फिर इंप्लाइज आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी रखना है एक साइड में, तो ए सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए सी, √3 ए सी। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन इस बड़े वाले से बनेगा। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, ए बी और डी सी, हम बोल सकते हैं tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू ए बी तो आपको रहने देना है, और ये जो ए डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। दिस इंप्लाइज 1/√3, ए बी को रहने दीजिए, ए सी तो आपको नहीं मालूम और सी डी आपको मालूम है 20, तो इसमें 20 ऐड कर दीजिए और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। यहाँ से इक्वेशन आ गया ए बी √3 इज इक्वल टू, √3 को आगे लिख दीजिए, √3 ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस 20। ठीक है, और यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी प्लस 20 डिवाइड बाय √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम आपको बताए हैं जो चीज कॉमन रहता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब जरा इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए। ए बी दोनों में कॉमन है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, हम क्या कह सकते हैं बताइए, √3 AC इज इक्वल टू AC प्लस 20 अपॉन √3। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 से √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस 20। इस ए सी को इधर कर दीजिए तो 3AC में से AC माइनस हो गया, इधर बचा 20, तो 2AC इज इक्वल टू 20, दैट इज इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, जैसे ही AC निकल गया आप क्या कर सकते हैं, AB भी निकाल सकते हैं। पुट AC इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू √3 इंटू 10, दैट इज 10√3 मीटर। ये AB की वैल्यू हो गई, ये आपका AC का वैल्यू हो गया, दोनों चीज निकल गए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सबको समझ में आया, बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, चलिए देखिए क्या हो रहा है, क्या करेगा, आप उन्हें घंटा के बाद भी बच्चा जुड़ता है। देखिए यार ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, इसके टॉप से सामने के टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और उसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेजर किया जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस टावर की हाइट बतानी है, ये 7 मीटर है। अब अगर इस नीचे वाले पिक्चर को देखिए तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो चौथा भी परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। और जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 90 डिग्री होता है वो क्या आ जाता है, रेक्टेंगल फॉर्म करता है। अब देखिए ये 7 मीटर है, रेक्टेंगल में ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर।
ठीक है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है। अगर ये वाला पोर्शन आ जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए, ये अगर हमको चाहिए तो इसके लिए ट्रायंगल ये वाला है, इसमें से या तो ये चाहिए या ये चाहिए, दोनों में से कोई भी दिया नहीं गया है। लेकिन ये वाला जो साइड है ये इससे रिलेटेड है। अगर ये साइड निकल जाए तो हम इस साइड को बता सकते हैं, और अगर ये साइड निकल जाए तो हम इस साइड को बता सकते हैं। इस तरह से आपको रिलेट करना है कि किससे हम किसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए नाम दे देते हैं, ए बी, इसका सी डी, ये पॉइंट दे दीजिए ई। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस ए बी सी डी, ए बी ई सी इज अ रेक्टेंगल, क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। एज पर क्वेश्चन से हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। इसलिए जो ए बी है वही हो जाएगा ई सी, और वही हो जाएगा 7 मीटर, और दूसरा जो बी ई है वही हो जाएगा ए सी, और ये भी हमको मालूम नहीं है, ये निकाल लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। अब हम लोग इस राइट ट्रायंगल में देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इस राइट ट्रायंगल में आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए उसके लिए क्या होगा, ये वाला एंगल आपको चाहिए होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 है। तो अगर ये राइट ट्रायंगल बना है तो कोई ना कोई एंगल चाहिए ना, या तो ये चाहिए या ये चाहिए, तो आप दोनों में किसी को कंसीडर कर सकते हैं। आपका ये एंगल भी निकल जाएगा। बताइए तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री होगा? हाँ बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं ये जेड बन रहा है, और आप पढ़े जेड का एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है किसी रेक्टेंगल में। ये 45, या आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए ये टोटल 90, तो ये 45, तो ये भी 45। अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए, ये 45, ये 90, तो कितना बच गया 45, क्योंकि टोटल 180 डिग्री है। तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो इसी पर हम लोग ले लेते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ए बी है 7 मीटर अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 मीटर आ गया। तो ये मेरा आ गया 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। हम बोलेंगे देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम इस राइट ट्रायंगल को लगाते हैं, क्योंकि आपको ये चाहिए। अब इस राइट ट्रायंगल में अगेन इन राइट ट्रायंगल DEB, DEB में हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DE अपॉन बेस BE। दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू DE कितना दिया है नहीं मालूम, और BE तो अभी हम निकाल लिए 7 मीटर। चलिए बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो DE कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। ये DE की वैल्यू आ गई। जैसे DE निकल गया तो आप टावर का हाइट निकाल सकते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या है, टोटल D से C है, और उसको आप बोल सकते हैं D से E प्लस E से C, दैट इज इक्वल टू 7√3 प्लस EC कितना है 7 है, ये टोटल इतना मीटर। अब इसमें देखिए 7 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1 मीटर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको मन है तो इसको आप क्या कर दीजिए, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 224। हाँ हाँ बोलो, हाँ तो वही तो लिखे हैं।
और प्लस वन है साथ में, नहीं नहीं, अरे वन जोड़ेंगे उसमें ना बेवकूफ, √3 + 1 आया ना, यहां से 7 7 कॉमन हो गया, यहां बचा √3, यहां बचा 1, √3 का वैल्यू यहां लिखे, 1 जो प्लस में है यहां लिखे, इसको ऐड करेंगे तो 2.732 हो जाएगा ना। इधर मत जोड़ दियो, ठीक है। A whole number is always represented like this. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम लोग जो है ना भारत सरकार का रेल है, चलाने के लिए भी ठोकना पड़ता है, रोकने के लिए भी ठोकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। A 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line। करा एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, चलिए 1.2 मीटर लंबी बना रही है। अब देखिए, करा ये एक बैलून को देख रही है, तो आप जानते हैं बैलून हमसे ऊपर उड़ता है, तो मान लीजिए यहाँ, ठीक है, सर के ऊपर नहीं उड़ रहा है, थोड़ा दूर उड़ रहा है, यहाँ भी हो सकता है, पर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। विथ द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, कहा हवा इधर की ओर बह रही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल बहेगा तो बैलून ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टल बह रहा है, इसका मतलब कि बैलून इधर से इधर चलेगा, ठीक है, या इधर भी जा सकता है, इधर भी आप बना लीजिए। एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो बैलून है ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 88.2 मीटर, तो ग्राउंड यहाँ है, यहाँ से ये टोटल हाइट जो है बैलून का ये 88.2 मीटर है। मान लीजिए यही, और दूर कर देते हैं, पिक्चर बड़ा बढ़िया बना है। तो ये हाइट जो दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर यहाँ पर बैलून है। अब सुनिए, कह द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कहता है किसी समय पर उस बैलून का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है लड़की के आई से, तो आई यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अभी भी ये देखिए हाइट से भी रहेगा, बैलून ऐसे सेम चल रहा है, ठीक है, पैरेलल है, क्योंकि हवा ऐसे है हॉरिजॉन्टल। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो अब आपको सोचना है कि बैलून इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो अगर इधर आएगा तो आप जानते हैं ये एंगल बढ़ने लगेगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए इसको किधर जाना होगा, बैलून को उधर जाना होगा, तब क्या होगा, ये झुकेगा और एंगल कम होगा हॉरिजॉन्टल से। देखिए ध्यान से, तो ये कुछ समय के बाद एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अब समझिए, इसको भी हम डॉट से मिला देते हैं, ये भी हमारा हाइट से है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ जो ये डिस्टेंस गया है बैलून का, ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को रिलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ऐसा कोई ट्रायंगल तो राइट बन नहीं रहा है, ये मतलब ये, क्योंकि देखिए ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, तो ये भी एक किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर इसको डॉटेड लाइन से आप मिला देते हैं तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म का। अगर आपको ये हाइट चाहिए, मतलब ये हाइट चाहिए, तो ये वाला हाइट चाहिए, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, इस दो ट्रायंगल्स दिया हो उससे आप ये वाला हाइट क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया 1.2 मीटर, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर, ये वाला। तो ये स्मॉल वाला कितना हो जाएगा, इसमें से 1.2 माइनस हो जाएगा, 1.2 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 87 मीटर। ये 87 मतलब ये भी कितना, 87, मतलब पेन चलेगा। चलिए देखिए, ये भी कितना, 87 मीटर,
ये x तो ये भी x, ये भी x। ये अगर 7 क्लास में किया रहता तो अभी दिक्कत इसमें नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। ये 1.2 तो ये भी कितना 1.2, ये हम लोग क्लास 7 में करते हैं एरिया वगैरह रेक्टेंगल का निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमको सारा डायमेंशन मालूम चाहिए, हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए और इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, दोनों में क्या चीज कॉमन है? आपको दिख नहीं रहा होगा कॉमन, पर कॉमन है। ये हाँ हाइट देखिए, ये छोटा वाला में भी 87 मीटर है, ये बड़े वाले में भी 87 मीटर है। ये देख लीजिए, इधर हम लिखे, हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट्स का नाम, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर दे देते हैं जी, ठीक है। ये सारा यहाँ दे देते हैं। तो एज पर क्वेश्चन, ठीक है, सी डी टोटल कितना दिया हुआ है? 88.2 दिया है। ए बी ये जीसी के बराबर है और कितना है? 1.2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं जीडी कितना हो जाएगा? तो टोटल सीडी में से जीसी को माइनस कर देंगे, कहने का मतलब 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दिए, हो गया 87 मीटर। और यही जीडी इस ईएफ के भी बराबर होगा, ठीक है, ये ईएफ के भी बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पहले छोटा वाला राइट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ई एफ बी, ई एफ बी हम क्या बोल सकते हैं? tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ बाय बेस एफ बी। सेपरेट कर दें क्या? उसको हम बाहर कर देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ ई है, यहाँ एफ है, विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। बी है, ये 87 बनाए हैं, ये आपको लिखा। तो ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इज इक्वल टू ई एफ बाय एफ बी। यहाँ से √3 इज इक्वल टू 87 बाय एफ बी। यहाँ से आप एफ बी को निकाल सकते हैं कि एफ बी √3 इज इक्वल टू 87। तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो गई? 87 डिवाइडेड बाय √3। ये एक इक्वेशन हो गई। अब इस बड़े वाले राइट ट्रायंगल को लीजिए। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल DGB, ठीक है, DGB में आप बोल सकते हैं ये 30 डिग्री है, तो tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू DG अपॉन GB टोटल, और यहाँ हो गया 1/√3। DG आपको मालूम है 87 डिवाइड बाय G से B चाहिए, तो G से F आ जाते हैं और फिर F से B चले जाएंगे, FB। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना हो गया? GF प्लस FB इज इक्वल टू 87√3। और FB का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देख लीजिए 87 डिवाइडेड बाय √3, तो GF इज इक्वल टू हो गया 87√3 और FB उधर माइनस हो जाएगा। हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज GF इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87 डिवाइड बाय √3। अब दोनों में क्या कॉमन है? ये कितना मीटर होगी, दोनों में कॉमन क्या है? 87 बाहर कर दीजिए। सिंपलीफाई करना है तो कॉमन लेने का कोशिश कीजिए, ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया √3 3 - 1 मीटर, ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए 87 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाय 3। 3 से 87 कितने बार में? 29। तो 29 इंटू 2 58√3 मीटर, ठीक है। ये आपका ये वाला डिस्टेंस हो गया, और यही तो ये है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ED इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ये GF है। यहां से देख लीजिए आपका बैलून का हाइट निकल गया, ठीक है।
देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा क्वेश्चन। एक टावर है, इसके ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है और इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर कार है, ठीक है, कह रहा है जब ये कार इस पोजीशन पर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और अब ये कार क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की ओर जा रहा है। तो कुछ सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, मान लीजिए 6 सेकंड में कार यहाँ पहुंच गया, कहता है अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो आप बताइए इस कार को यहाँ से टावर के फुट पर जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस ये 6 सेकंड में ट्रेवल किया तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग क्लास 9th में तो बना चुके हैं, है ना। याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 25 मीटर है और कोई ऑब्जेक्ट है जो 6 सेकंड में 12 मीटर चला गया है, तो बताइए और कितना टाइम लगेगा इसको नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने में। इस जगह पर क्या होता था कि आपको डिस्टेंस दिया रहता था कोई ना कोई, तब आप टाइम से उसको रिलेट करते थे, पर यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, या सिर्फ और सिर्फ एंगल दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो एंगल से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और फिर डिस्टेंस से टाइम को रिलेट करना, तो ये हमको बिल्कुल ही आता है, ठीक है। यही चीज हम करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, देखिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये वाला, कि अगर हमको ये डिस्टेंस मालूम चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं टाइम से। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या किए, बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, उसको राइट ट्रायंगल बनाए और 30 डिग्री पर, tan 30 डिग्री क्या हो गया, AB अपॉन BD। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, ये जो BD है इस BD को या इस हाइट को हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। देख लीजिए हाइट अपना कन्वर्ट हो गया। दूसरा देखिए, जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको देखिए, फिर बनेगा राइट ट्रायंगल 60 डिग्री पर, फिर हम कर लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसको हटा देंगे तो सिर्फ नीचे वाला बचेगा, और अगर एक बार नीचे वाला आ गया तो स्ट्रेट लाइन मोशन हम लगा देंगे। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को देखिए गौर से, LHS बराबर है, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x प्लस सी डी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू x √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन है और दोनों अननोन में ही रिलेशन निकालने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। हमको ये और ये यही दोनों चाहिए था, यही आ भी गया। देखिए x आया ये वाला और CD आया ये वाला। हम क्या कर देंगे, x प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 से √3 गुना होगा तो 3x। यहाँ से क्या हो गया, x को इधर कर दीजिए तो माइनस हो गया 2x, या सी डी इज इक्वल टू 3x माइनस x। तो यहाँ से आ गया सी डी इज इक्वल टू 2x। अब बताइए x हम किसको कंसीडर किए हुए हैं, BC को कंसीडर किए हुए हैं, या लिख सकते हैं 2 इंटू BC। और यही तो हमको करना था, इसमें और इसमें रिलेशन निकालना था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको मालूम है कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर डिस्टेंस में कितने का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, तो टाइम में भी कितने का रेशियो होगा, 2:1 का रेशियो होगा। और आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। ऐसे कैलकुलेशन भी हम करेंगे, पर आप जानते हैं कि अगर ये देखिए CD कहता है BC का 2 गुना है CD, ये वाला जो है इस पोर्शन का 2 गुना है, तो अगर इसको जाने में 6 सेकंड लगा है, ये 2 गुना में 6 सेकंड लगा है, तो उसका आधा में कितना लगेगा, 3 सेकंड डायरेक्ट। और ऐसे क्या कर सकते हैं आप, सॉल्व कैसे करेंगे न्यूमेरिकली, तो उसका तरीका है कि आप क्या कर दीजिए, यूनिफॉर्म है तो स्पीड निकाल दीजिए। हम बताएंगे यहाँ से यहाँ का स्पीड, चलिए स्पीड कैलकुलेशन करते हैं। स्पीड ड्यूरिंग का CD के दौरान स्पीड क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया स्पीड। और दूसरा स्पीड ड्यूरिंग सी से बी, सी से बी और डी से सी भी अच्छा लगता है, ऐसे भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी से बी ट्रेवल करने में ये जो स्पीड लगेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यही टाइम तो निकालना है। अब आप एक चीज जानते हैं कि अगर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो इसका मतलब स्पीड सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सेम करते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, CD बाय 6 सेकेंड इज इक्वल टू CD बाय 3 सेकेंड। अब देखिए CD के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 2 इंटू BC रख सकते हैं, डिवाइड बाय 6 सेकेंड इज इक्वल टू CB या BC, जो लिखना हो BC लिखिए, BC लिखते हैं BC, आप BC लिखिए CB लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जानते हैं BC अपॉन B। देख लीजिए फिर से समझिए, स्पीड यूनिफॉर्म है, बोल रहा है कि यहां से वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यहां भी स्पीड वही होगा, यहां भी स्पीड वही होगा, वही चीज हम किए, दोनों स्पीड निकाल के और दोनों स्पीड को बराबर कर दी क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो ये वाला स्पीड इधर है, ये वाला इधर है। अब CD की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 इंटू BC रख सकते हैं, यहां से BC कैंसिल। ठीक है, और आपको T निकालना है, तो 2 से यहाँ 6 काट दीजिए नीचे, 1/3 इज इक्वल टू 1/P, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं, T इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और हम आपको पहले भी बताए अगर यूनिफॉर्म रहता है तो बराबर समय में बराबर डिस्टेंस जाता है, तो अगर डिस्टेंस दुगुना कर दीजिएगा तो टाइम भी दुगुना लगेगा, तो इसलिए अगर दोगुना करने से 6 सेकंड टाइम लगा है तो उसका आधा टाइम लगेगा इसमें 3 सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए सबको समझ में आया, बताइए। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं है, 2 मिनट का समय है। लाइट मेरा भी कटा हुआ है, मेरा रूम तुमसे ज्यादा खतरनाक है, देखो पूरा लेमिनेशन है चारों तरफ से, इधर भी खिड़की लेमिनेशन, इधर भी लेमिनेशन, आप एज्यूम कर सकते हैं ना। अभी क्लास में 35 डिग्री टेम्परेचर मेरा हमेशा रहता है, किसी किसी दिन तो दिन भर ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। आप लाइट नहीं होने से परेशान है, हम ज्यादा लाइट होने से परेशान है, खिड़की खोलते हैं तो इतना लाइट आता है तो सारा बोर्ड येलो हो जाता है, इसलिए हमको खिड़की बंद रखना पड़ रहा है चारों। देख लीजिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी लाइट हो, लाइट परेशान नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, एक पॉइंट यहां बना लेते हैं, एक पॉइंट यहां बना लेते हैं, कहता है ग्राउंड के 2 पॉइंट्स से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टावर के टॉप का एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कहता है एक पॉइंट टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पर है
और दूसरा पॉइंट टावर के बेस से 9 मीटर की दूरी पर है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ ईच आर कॉम्प्लीमेंट्री। कहता है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का भी कंसेप्ट पूछा, कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब अगर ये x है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना 90 माइनस 30, वही हम लिखे हैं 90 माइनस एक्स। देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो आप प्रूव कीजिए ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी होगी 6 मीटर होगी। यही आपको प्रूव करना है, कहने का मतलब हाइट आपको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं क्योंकि हम आपको पहले बता दिए जहां दो एंगल बने कॉमन को पकड़िए, ए बी सी डी, ये वाला कॉमन है। चलिए पहले इस राइट ट्रायंगल को लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी आप बोल सकते हैं कि tan of x is equal to AB upon AC. This implies tan x is equal to AB divided by AC को 4 दिया हुआ है 4 मीटर, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर एंगल दिया नहीं। दूसरा सिमिलरली उसी तरह से इन राइट ट्रायंगल ABD राइट ट्रायंगल में क्या बोलिएगा tan ऑफ दिस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू AB अपॉन A to D। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए। हाँ ये कंसेप्ट, यही सब कंसेप्ट अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाता है। सर हम कैसे बनाएंगे, एंगल तो दिया ही नहीं। दिस इज इक्वल टू AB अपॉन और AD कितना दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए ये tan थीटा है ये cot थीटा है, दोनों को रिलेट कर सकते हैं बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 आप पढ़ चुके हैं। tan of x into cot of x this is equal to AB by 4 into AB by 9। this implies tan theta into cot theta क्या होता है 1। सही बात, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, आप जानते हैं इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होता है 1। दिस इज इक्वल टू AB into AB का स्क्वायर अपॉन 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बताइए AB की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ 6। पकड़ा गया ना, फिर यही चीज बोले थे ना, बार बार यही चीज बताते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a नॉट a। यहीं पर नंबर जाएगा ना तो बोलना कि फुल मार्क्स आता था हमको, कैसे काट लिए इसे। बार बार यही चीज बता रहे हैं किसी भी चीज का स्क्वायर अगर दिया हो तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू होता है। लेकिन आप जानते हैं AB इज इक्वल टू -6 ये पॉसिबल होगा, AB इज इक्वल टू 6 मीटर या AB इज इक्वल टू -6 मीटर, लेकिन हम जानते हैं ये क्या है नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हाइट का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। यहाँ से हमको टावर का हाइट कितना आ गया 6 मीटर। तो ये आंसर में और यहाँ पर ये आंसर में बहुत फर्क है, इसको जितना जल्दी हो सके हटाइए अपने दिमाग से। यहाँ पर लिख दिए 6 और यहाँ लिखे 6, दोनों में अंतर होगा, सीधा एक नंबर जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर से आप लोग समय मिल रहा है बनाइएगा। नेक्स्ट डे हम लोग जो अगला सिलेबस में चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर क्या है आप लोगों का सिलेबस, चैप्टर 3 तो हो गया ना। हाँ हाँ सब होगा, साइंस में साइंस होगा, मैथ में मैथ होगा, आप घबराइए नहीं। एक चैप्टर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगले क्लास में फिजिक्स ही स्टार्ट होने वाला है। आपका साल कंप्लीट हो गया है, बस उसका क्वेश्चन डिस्कस करना है और उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री इस तरह से लेकर गए। अभी सिलेबस में कौन सा चैप्टर है इसके बाद
ट्रायंगल है क्या? देख लीजिएगा, आपको सिलेबस दे दिया गया है। नहीं नहीं, हाँ ट्रायंगल होगा, वो एकदम नहीं बोल रहे। चलिए ठीक है, ट्रायंगल स्टार्ट करो। हाँ तो अभी अगस्त नहीं चल रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बेसिक आप लोग पढ़ के आइएगा ट्रायंगल्स के बारे में। थैंक यू।